मेरे साथ मानव जायसवाल जी जुड़ गए हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। मेरे साथ सतीश प्रकाश जी हैं जो कि एक प्रोफेसर है, राजनीतिक विश्लेषक है और दलित चिंतक भी हैं। लेकिन सबसे पहले गिरिराज सिंह जी के पास चलते हैं। गिरिराज सिंह जी, पहले ये बताइए, आप सबसे पहले मुझे बताइए, आप अपना गोत्र शांडिल्य लिखते हैं, क्या ममता बनर्जी हिंदू कार्ड खेलकर बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है, इसीलिए आप ये बातें कर रहे हैं, ममता पर अटैक कर रहे हैं? देखिए चौरसिया जी, मुझे खुशी हुआ कि दीदी अपना गोत्र तो सांडिल बता दी, लेकिन एक गाना है, बहुत देर कर दी हजूर आते आते। दीदी अपना गोत्र 10 साल लग गया उनको बताने में। इसे पूछे, हम कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज सिंह जी। मानव जायसवाल जी, क्यों बताना पड़ा गोत्र? क्या नंदीग्राम में हार का डर सता रहा है ममता बनर्जी को? और उनको पता है कि भाई 65% से ज्यादा वोटर तो हिंदू है वहां पर, 70% बिल्कुल। पहले तो सभी को नमस्कार। गिरिराज जी बहुत बड़े हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं देश के, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। और दीपक जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सर, बहरहाल जो बात है दीदी का गोत्र का, सर विकिपीडिया में सब चीज अवेलेबल है। वो शांडिल्य गोत्र जन्म से है, उनका वो चॉइस नहीं है। अगर उनके पास चॉइस होता तो वो माँ माटी मानुष का ही गोत्र संबोधित करती है। बताया क्यों मानव जी, बताया क्यों? अगर विकिपीडिया पर अवेलेबल है तो मंच से बताने की क्या जरूरत थी? नंदीग्राम के चुनाव के 2 दिन पहले बोलती विकिपीडिया पर जाकर देख ले। जरूरत है सर, जरूरत है। अब जरूरत क्या है मैं बता देता हूँ। जिस बच्चे बीजेपी कह रही है हार का डर सता रहा है नंदीग्राम में, क्योंकि 70% वोटर हिंदू है। सर, जिस बच्चे की उंगली पकड़ के उन्होंने राजनीति के रास्ते पर चलना सिखाया, उसको राजनीति का ज्ञान दिया, उस बच्चे ने उस माँ को बेगम करके संबोधित किया। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो आज प्रमुख स्टार प्रचारक बन के बंगाल में भ्रमण कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टार प्रचारक भी हैं जो कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी काफी पोस्ट होल्ड करते हैं, सबको मेरा नमन है। लेकिन लोगों को भी सिर्फ बुर्खा दिखता है, सिर्फ वो ध्रुवीकरण की, पोलराइजेशन की राजनीति दिखती है, उनको हिंदू मुस्लिम दिखता है, हिंदू हिंदू दिखता है। तो दीदी ने एक बात सिद्ध कर दिया कि भाई हम हर धर्म को मानते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शांडिल्य गोत्र की हूँ, और आपका जो टेरिटरी है, आपका जो पिच है, भाई हम उस पर भी खेलने के लिए तैयार है। खेला होवे, और वो खेला क्या खेला इसलिए है क्योंकि हम स्पर्धा चाहते थे, हम बराबरी का स्पर्धा चाहते थे। और आपके लिए बराबरी धर्म है, हमारे लिए कर्म है। पहले हम कर्म की राजनीति की बात करें तो आप धर्म में चले जाते थे। जब हमने बोला कि हम धर्म से ये हैं, तो अब आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। तो तकलीफ आपको ये है कि भैया दीदी ने क्यों बोला कि वो हिंदू है और वो शांडिल्य है और ब्राह्मण है। तकलीफ बीजेपी को इसलिए है क्योंकि बीजेपी के पास और कोई कार्ड है नहीं, क्योंकि उनके पास तो ये, और सुनिए, हम वर्किंग हॉलिडे पॉलिटिशियन नहीं है। मतलब आपको बीजेपी की पिच पर खेलने पर मजबूर होना पड़ा मानव जायसवाल, आपको बीजेपी की पिच पर खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। बीजेपी ने मजबूर कर दिया दीदी को, जो सेक्युलर की सबसे बड़ी जनता बरदार थी, जिनका 2016 का पोस्टर याद है मुझे, वो इबादत करते हुए सर पर ऐसा बांधा हुआ जैसा नमाज पढ़ते वक्त बांधा जाता है, और इबादत करते हुए फोटो पूरे कोलकाता में लगे थे 2016 में। सर मैं बता देता हूँ आपको, मैं बता दूं आपको, वो ईद का समय था। और सर मैं बता दूं आपको, शायद ज्ञान होगा सर, आप भी एक हिंदू है, मैं भी हूँ। हमारी बहू बेटियां जब मंदिरों में जाती हैं और जब पूजा पाठ होता है तो वो चुनरी और दुपट्टा ओढ़ती हैं। जब वैसे नहीं ओढ़ती जैसा ममता बनर्जी का 2016 में फोटो लगा था, वैसे मुस्लिम महिलाएं ओढ़ती है। सर उनके बहुत सारे, अरे दुर्गा पूजा वाला कोई फोटो लगा देते मानो भाई। आप पर बीजेपी आरोप लगाती है दुर्गा पूजा के लिए तो लोगों को जाना पड़ता है कोर्ट, लेकिन मुहर्रम के जुलूस के लिए हर फैसिलिटी दी जाती है। नहीं सर, बीजेपी के पास एक अजीब सी दूरबीन है सर, उनको दूर का और पास का दोनों ही नहीं दिखता है। वो बीन वाली दूरबीन है, सिर्फ बीन बजाते हैं। और मैं आपको बता दूं सर, दुर्गा पूजा, सर आपको आइडिया नहीं है सर, कुछ दिन बताइए बंगाल में, आपको नवरात्रा और दुर्गा पूजा में पता चल जाएगा कि भैया जिस तरीके से दीदी पद यात्रा करते करते पूरे साउथ कलकत्ता के हर दुर्गा पूजा में जाती हैं, नॉर्थ कलकत्ता के हर दुर्गा पूजा में जाती हैं, नवरात्रा में उनके घर में दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है। तो सर तकलीफ क्या है? हम इसका प्रसार नहीं करते क्योंकि हमको वो दूरबीन नहीं दिखती है, हमको लोगों का मन। लेकिन ईद का प्रसार जरूर करते हैं, कोई बात नहीं मानव जी, मैं आपको बिल्कुल दोष नहीं करता, लेकिन ईद के फोटो का प्रसार जरूर करते हैं आप, ईद के फोटो का प्रचार करते हैं। आचार्य विक्रमादित्य के पास चलता हूँ। आचार्य विक्रमादित्य, गोत्र बताने की जरूरत क्यों पड़ी? आपका क्या विश्लेषण है?
देखिए, गोत्र बताने की जरूरत जो पड़ी, जो समझ में आता है कि जिस प्रकार से वो बैकफुट पे आ गई हैं, मुझे लगता है सकुचा गई हैं थोड़ी सी, जिस प्रकार से राजनीति चल रही है और जिस प्रकार की राजनीति उन्होंने कई सालों से खेली, तो वास्तविक तौर पे जिस प्रकार से जनेऊ पहनने की जरूरत पड़ गई थी कुछ दिन पहले कोर्ट के ऊपर, आज उसी प्रकार से गोत्र बताने की जरूरत पड़ गई। तो क्या खेल खेले जा रहे हैं, किस प्रकार से बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है? मैं सीधे मानव जायसवाल के पास चलता हूँ। मानव जायसवाल जी, क्या आपको लगता है शांडिल्य गोत्र बताने के बाद जो 70% है हिंदू, उसके कुछ वोट नंदीग्राम में दीदी को मिल जाएंगे? उनको विरोध करने के लिए जय श्री राम नंदीग्राम में 2-2 जगह बोला गया, उसके बाद उन्होंने गोत्र बताया है। नहीं सर, आपके सामने गुरुजन बैठे हैं। तो सर, मैं जब से छोटा था सर, तो हमारी दादी जी परदादी जी लोग जब जाप करती तो जय सिया राम बोलती थी। और सर, हमारा एशियन माइनर जगह है सर, हम माताओं का नाम पहले लेते हैं, औरतों का नाम पहले लेके संबोधित करते हैं, और ये जय श्री राम बोलते हैं, हम जय सिया राम बोलते हैं सर। हम जय सिया राम दीदी ने बहुत बार बोला है सर। जय श्री राम बोल के अगर किसी तबरेज का कत्ल किया जाता है, जय श्री राम बोल के किसी, अरे जय श्री राम बोलते जय सिया राम बोलते, फर्क क्या है? आपत्ति है सर, हम हिंदू हैं, हमको आपत्ति है। मेरे राम को, अरे भैया मेरे किसी का डिबेट भी की थी, मुझे याद है। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, कल्याण बनर्जी, राम ने जब प्रभु राम रावण को मारने, कल्याण बनर्जी ने जिस प्रकार का बयान दिया था, माँ दुर्गा का किया था। अरे भैया वो बयान नहीं, जिस प्रकार से आपको सीता जी का बयान देते हैं। बनर्जी अब सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड क्यों खेल रही है नंदीग्राम के अंदर? तब बनर्जी जी अपना गोत्र कभी ना बताती। सर, मैं आपको पहले से बता दूं सर, आप शायद दीदी को बहुत पहले से जानते हैं, मैं जानता हूं कि आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जहां तक बात है सर, हमने अपने कर्म का जितना भी निर्वाह करना था हमने किया है। हमने द्वारे जाके हर वो कार्य का जो हमने निर्वाह किया है पिछले 10 सालों में, हमने बताया है। दूसरी बात है सर, हमें ऑलरेडी एक उन्नयन में वाहित हो चुके थे, उन्नयन की गति में हमारी अच्छी चल रही थी। 2016 और 2017 में जो भवंडर हमारे बीजेपी गवर्नमेंट ने जो किया, डिमोनेटाइजेशन रात को 12 बजे, जीएसटी रात को 12 बजे और 500,000 बार संशोधन किया, इनके लिए गिनी पिग है। इंडिया तो इनके लिए गिनी पिग हो गया, जो एक्सपेरिमेंट करना है कर लो। दूसरी बात सर, मैं मैडम की बातों से काफी दुखित हूँ कि उनको प्रॉब्लम क्या है कि भैया किसी ने अगर अपना हिंदू जता दिया कि हम हिंदू हैं, हम फलाना गोत्र से हैं, इनको प्रॉब्लम क्यों मची है? क्यों मची? इसलिए है कि भैया यही तो हमारे पास एक टूल थी, हमने तो कोई काम किया नहीं। हमने नौकरियां देने की बात करी, हमने नौकरियां लोगों की ले ली। हमने लोगों को स्वास्थ्य देने की बात करी तो हमने लोगों को कोरोना में पैदल चलवा दिया कि भैया घर जाते जाते आप चले जाएं। ये सब तो काम हुआ है सर। आप एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं सर, हम बताते हैं सर हमने क्या किया है। हमने हर वो कार्य का निर्वाह किया है, और इनके जिन्होंने उंगली पकड़ के राजनीति सीखी वो आज के बोलते हैं कि भैया आप। लेकिन मानव जायसवाल जी, मैं आपसे एग्री करता हूँ। मानव जायसवाल जी, याद है आपको कल्याण बनर्जी ने कैसे माता सीता का अपमान किया था, या भूल गए आप? सर, मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ, आज जो शांडिल्य गोत्र की बात जो कर रहे हैं, ये भूल जा रहे हैं कि दीदी ने जिस तरीके से काली घाट का उन्नयन किया, उस तरीके से वहां पे सुख सुविधाएं पहुंचाई, दक्षिणेश्वर काली का किया। और सर, हम बताना चाहते हैं कि हमने कार्य का निर्वाह किया। आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आप देखिए धर्म के लिए बात। सर, वो इमामों को स्टाइफन सबसे पहले हिंदू पुरोहितों को छोड़कर देना उन्होंने ही शुरू किया था ना। इमामों को कितना पैसा देते थे महीने में, आप ये भी बता दीजिए। देती है। और सर, मैं आपको बता दूं सर, अब आपको एक बात बता दूं सर, आपको शायद जानकारी नहीं है, इस कोरोना काल में बहुत सारी मंदिरों में दान दक्षिणा नहीं पहुंच रही थी, और हमारे पंडितगण को बहुत तकलीफ हो रही थी जो दान दक्षिणा में जीवित रहते हैं। दीदी ने उनके खाते खुलवाए, उस समय ममत्व का परिचय दिया है उन्होंने। और सर, ये जो चलिए अच्छा है, ये 10 साल दे देती है वो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर ये 10 साल वो दे देती। मुझे बताइए मानव जायसवाल जी, क्या माता सीता को इस तरह से कंपेयर किया जाएगा किसी एक पॉलिटिकल इंसिडेंट से? सर, मैं आपको बताना चाहता हूं सर, माता सीता का नाम हमने शुरू किया जय सिया राम बोल के। सीता, माता सीता को याद हम करते हैं। और सर, मैं बताना चाहता हूं, आज माता सीता अगर जीवित होती और अगर उनको अयोध्या जाने को होता तो उन्होंने सारे कुछ को त्याग कर दिया होता, क्योंकि उस पृथ्वी पे, उस जमीन पे, उस भूमि पे कभी वो कदम नहीं रखती जहां एक बेटी का संहार होता है, जहां एक मां को उसकी बेटी के शव नहीं दिए जाते। इसके लिए ये सिंबोलिज्म चली थी सर। और इनको मैं एक बार फिर से सुनाऊं मानव जायसवाल जी, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने प्रभु राम को बोला शुक्र है कि मुझे रावण ने अपराध किया था, अगर मैंने करती तो शायद मेरा वही हाल होता जो हथरास में हुआ है महिला का, मेरा वही हाल होता जो उन्नाव में हुआ है। ये एक सिंबोलिज्म है कि माता सीता की व्यथा है
जहाँ पे वहाँ के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, जो वानर सेना की बात सर, करते हैं, कल्याण उनके मुंह में बनर्जी शब्द यही में कभी भी नहीं आया। माफ कीजिएगा, इन शब्दों का इस्तेमाल कर लेता हूँ। कल्याण बनर्जी यही प्रॉफिट के बारे में बोल के कंपेयर कर देते, फिर क्या होता कल्याण बनर्जी का बताइए जरा। माता सीतिया को लेकर तो सिंबोलिज्म उन्होंने कर दिया, प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कर देते तब क्या होता बताइए ना। प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कर देते तो क्या होता। मत जाइए, चल जो बात किया उसके बारे में जवाब दिया। मुझे बताइए ना, प्रॉफिट मोहम्मद, मैं सीधे आचार्य विक्रमादित्य, अब जवाब नहीं है आपके पास। अगर यही प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बोल के कंपैरिजन कर देते तो क्या होता कल्याण बनर्जी का। कितने फतवे निकलते हैं बताइए, मानव जायसवाल कितने फतवे निकलते हैं बताइए। दीपक जी बिल्कुल आचार्य विक्रमादित्य जी, दीपक जी आप सही बात बोल रहे हैं। ये बिल्कुल वहां, अरे बंगाल का क्या हाल होता हम देख चुके हैं, लगातार पूरे विश्व का क्या हाल हुआ। एक कार्टून छपने पर पूरे विश्व को जलाने की बात कर दी गई, हिंदुस्तान को हिलाने का प्रयास कर